वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग नेवर एंड बाय शुभम सर। सो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ अकाउंट वाला क्वेश्चन। मीन्स आज मैं आपको पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पहले मैंने आपको दो वीडियो में आ चुकी है, दोनों वीडियो में मैंने आपको जनरल एंट्रीज करवाए। सिर्फ अकाउंट बनाना मैंने आपको नहीं सिखाया था, क्योंकि मैंने कहा था बहुत सिंपल है, पहले आपका बेस हो जाए, जनरल एंट्रीज स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर मैं आपको अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा। सो आज मैं आपको 14 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सो वीडियो आप पूरा वॉच करना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो पेज नंबर 73 आपकी बुक का, पेज नंबर 73। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 धीरे धीरे करके मैं पूरा एडवांस तक पहुंच जाऊंगा। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अगर आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 वॉच किया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने वॉच नहीं किया होगा तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। सो चलिए आते हैं फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। ऑन 1 सितंबर 2010 विजया एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू संजय ब्रॉस ऑफ सूरत। विजय सेंड कर रहा है संजय को। सो विजय कंपनी ऑफ बॉम्बे, ये क्या हो जाएगा हमारा कंसाइनर हो जाएगा। देन आफ्टर और कौन है, किसको सेंड कर रहा है, संजय ब्रोस ऑफ विजय कंपनी ऑफ बॉम्बे, सही है, सेंड कर रहा है संजय ब्रोस ऑफ सूरत। ये कौन हो जाएगा हमारा कंसाइनी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट जनरल एंट्री तो कॉमन ही है, जो कि मैंने आपको समझाया है। फर्स्ट जनरल एंट्री मैंने आपको क्या समझाया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कितने का सेंड किया है, विजया कंपनी है, विजय नहीं नाम है, विजय नाम है, सॉरी। सो कितने का सेंड किया है, 1000 टेबल फाइन कॉस्टिंग ₹300। सो जैसा कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवाया था, सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का एक पॉइंट नया है, और यहाँ पे हम पूरा अकाउंट करेंगे। सो 1000 टेबल फाइन है, 1000 क्या है यहाँ पे, यस 1000 टेबल फाइन है, और कॉस्ट कितना है 300। सो 3 1 जा 3 मीन्स 3 लाख रुपीस आ जाएगा यहाँ पे। सो 3 लाख रुपीस यहाँ पे हो गया फर्स्ट जनरल एंट्री। अब आ जाते हैं सेकंड पे। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन हो गया, द फ्रेट एंड अदर चार्जेस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंट टू ₹25,000 मीन्स विजया कंपनी ऑफ बॉम्बे 25,000 पे करती है। सो विजया कंपनी कौन हमारा कंसाइनर। जनरल एंट्री नंबर 2 मैंने आपको क्या समझाया था, व्हेन एक्सपेंस पे बाय कंसाइनर, तो उसकी जनरल एंट्री क्या थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो यहां पे हम लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कितना पे किया इसने, एक्सपेंस 25,000 एक्सपेंस इसने पे किया है। सो यहां तक सॉल्व हो गया। आई होप कि यहां तक आपको इजी लग रहा होगा, अगर आपने 1-2 पार्ट वॉच किया तो। आगे आते 100 टेबल फैन वेयर destroyed in transit due to accident and insurance company accepted the claim of ₹12,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए कहना क्या चाह रहा है कि टोटल फैन कितना किया था, ये 1000 टेबल फैन
सेंड किया था विजया ने किसको, संजय को। अब उसमें से 100 क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, कितना बचा 900। अब जो 100 टेबल फैन ऑफ 300 ईच डिस्ट्रॉय हो गए, तो लॉस कितने का हुआ, 100 इंटू 300 करेंगे मीन्स 30,000, प्लस करेंगे प्लस प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। ठीक है, अब यहां पे देखो 1000 में से 100 टेबल फैन 300 के डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो टेबल फैन को सेंड कर रहा है 1000, तो उसने एक्सपेंस पे किया 25,000। ये एक्सपेंस 25,000 उसने कितने टेबल का पे किया है, 1000 का। सो 100 टेबल का इसने कितना एक्सपेंस पे किया होगा, हमें इसका प्रोपोर्शनल निकालना है। सो 1000 पे 25,000 ये एक्सपेंस पे करता है। सो 100 टेबल पे ये कितना एक्सपेंस पे किया होगा, सो 25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1000। सो 30 से 30 गया मीन्स 2500 एक्सपेंस ये 100 टेबल पे किया है। सो टोटल लॉस कितना हो जाएगा इसे, 32,500। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखो 1000 टेबल उसने सेंड किए, 100 टेबल का उसे लॉस हुआ। सो लॉस हुआ तो उस पर भी तो उसने एक्सपेंस पे किया है, तो वो भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। 1000 पे इसने इतना एक्सपेंस किया है, तो 100 पे कितना करेगा एक्सपेंस, 2500। सो दोनों को प्लस कर दिए, सो 32,500 ये टोटल कॉस्ट हो गया 100 टेबल का। 100 टेबल का इतना कॉस्ट हुआ, इतना डिस्ट्रॉय भी हो चुका है और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है क्लेम 12,000 का। सो 12,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने। ओके, तो लॉस कितने का हुआ, 20,500 का लॉस हुआ होगा। ओके, 32,500 में से इंश्योरेंस कंपनी ने कहा नहीं मैं 12,000 आपको पे कर दूंगा, तो बाकी का जो बचा वो क्या हुआ, लॉस हुआ। सो ये कहां चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो उसकी जगह एंट्री देंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाला ये चला जाएगा कैश बैंक अकाउंट में। सो इसकी जगह एंट्री देते हैं यहाँ पे हम कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो टोटल कितना था, 32,500 मीन्स 32,500। पीएनएल अकाउंट में कितना चला गया, 20,500, और कैश और बैंक मीन्स कंपनी ने इतने पैसे दे दिया, 12,000 दे दिया। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, यही एक पॉइंट है यहाँ पे नया था। सो चलिए आ जाते हैं, अब यहां तक सॉल्व हो गया। फोर्थ पे, संजय ब्रदर्स पेड 80,000 फॉर एक्सपेंस ऑफ रिमेनिंग गुड्स। अंडरलाइन करो, 18,000 उसने पे किया एक्सपेंस, किसका पे किया है, रिमेनिंग गुड्स। रिमेनिंग गुड्स का मतलब 900 टेबल का उसने एक्सपेंस पे किया है। ओके, ये याद रखना, संजय ने पे किया। सो संजय कौन है आपका, हमारा कंसाइनी। सो इसकी जगह एंट्री क्या होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, संजय ब्रदर्स ऑफ सूरत, संजय ब्रोस ऑफ सूरत। 80,000 लिखेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे भी आ जाएगा 80,000। ओके, यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश हो चुका है। द कंसाइनी एक्सेप्टेड ए बिल ऑफ ₹1,000 ड्रॉन फ्रॉम द कंसाइनर। मीन्स एडवांस में आपको बिल रिसीवेबल मिला है, और अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए, ये तीसरा क्वेश्चन है। एडवांस में हमें हर बार बिल रिसीवेबल ही मिलता है, और कभी कभी हमें कैश और बैंक भी मिलता है। सो बिल रिसीवेबल यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है, तो उसकी एंट्री देंगे।
बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये मैंने आपको करवाया था जनरल एंट्री नंबर 4। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है हमारा? संजय ब्रोस ऑफ सूरत। सो संजय ब्रोस ऑफ सूरत। कितना दिया गया है बिल रिसीवेबल? 1 लाख का बिल रिसीवेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख रुपीज और यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज। आ जाते हैं 6 नंबर पे। अब 6 नंबर पे क्या होता है? डिस्काउंट की एंट्री देनी होगी। तो यहाँ पे लिखा है विच वेकअप डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 95,000। 95,000 रुपीज में उसको क्या किया गया है? डिस्काउंट में किया गया है। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और कंसाइनमेंट में किसकी एंट्री जाती है? डिस्काउंट की एंट्री जाती है टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब यहां पे देखो, हर बार क्या करते थे हम? डिस्काउंट हम फाइंड करते थे और प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट 600 दिया गया था। यहां पे क्या है कि आपको डायरेक्ट कैश की अमाउंट दी गई है। बिल रिसीवेबल है 1 लाख रुपीज का। तो यहां पे लिख देंगे हम 1 लाख रुपीज और 95,000 तक डिस्काउंट हुआ है। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा कैश में 95,000। तो डिस्काउंट कितना हुआ होगा? 5,000। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको 95,000 कैश की अमाउंट दे दिया गया। सो आगे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द अकाउंट सेल रिसीव फ्रॉम संजय ब्रदर, इट वाज सीन दैट 800 फैंस वेयर सोल्ड एट ₹450। सेल्स किया गया है। टोटल 1000 फैन थे, 100 डिस्ट्रॉय हो गए, बचे 900 में से 800 फैन उसने 450 में बेच दिए। सो सेल बाय कंसाइनी। तो कंसाइनी अगर सेल करता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनी कौन है यहाँ पे? संजय ब्रदर्स ऑफ सूरत। अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना सेल किया है? 800 फैन 450 के प्राइस से। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट 1 वॉच नहीं किया है प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिए, नहीं तो ये आपको बाउंस हो सकता है। आप प्लीज पार्ट 1 वॉच कीजिए। तो 800 टेबल फैन उसने सेल किया है 450 में। सो 800 इंटू करेंगे 450 मीन्स 3,60,000 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3,60,000। और आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है? संजय ब्रदर्स हैड पेड 6,000 फॉर स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग मीन्स एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी अगर एक्सपेंस पे करता है तो उसकी जगह में हम क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कितना एक्सपेंस पे किया है इसने? 6,000 का एक्सपेंस पे किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6,000। और आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया है? कंसाइनी वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल मीन्स कंसाइनी को 5% कमीशन मिलेगा सेल्स पे। सो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो ये मैंने आपको करवाया था जनरल एंट्री नंबर 5 में पार्ट 1 कमीशन पेबल टू कंसाइनी। सो कंसाइनी को हम कमीशन पे करते हैं, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो यहाँ लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू संजय ब्रदर्स ऑफ सूरत, संजय ब्रोस ऑफ सूरत। कितना पे कर रहा है कमीशन? 5% ऑन सेल्स। सेल्स कितना किया है? 3,60,000। सो 3,60,000 का 5% कर देंगे हम। 3,60,000 का 5% मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 18,000। ओके, यहां तक हमने पूरी जनरल एंट्री सॉल्व कर दी। अब हमें क्या करना है? अकाउंट बनाना है। ओके, सो चलिए अब मैं आपको बनाता हूं अकाउंट। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, तभी आपका अकाउंट समझ में आ गया होगा, आएगा। सो यहां तक आपको अगर पूरा क्लियर है सो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी नोटबुक में और मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए। सो चलिए आप करते हैं अकाउंट।
सो चलिए अब आ जाते हैं अकाउंट पे। सो अकाउंट आपको नॉर्मली 3 अकाउंट बनाना होगा। फर्स्ट हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनरी अकाउंट, गुड्स एंड कॉन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये 3 अकाउंट यहाँ पे आपको बनाना होता है। सो सिंपल से एडवांस तक जाऊंगा मैं, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ। अभी ये अकाउंट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सिंपल ही है, सेम 2 का जो अकाउंट है कुछ भी नहीं है, 12th से भी इजी अकाउंट है सेम 2 का। ओके, सो लेजर पोस्टिंग यहाँ पे आपको करना है, जो कि आप 11th में सीख के आ चुके हो। सो फर्स्ट दिया गया है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सो यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपीज। ओके, अगर आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आती फिर भी मैं सिखा दे रहा हूँ, सिंपल ही है। क्या करना होता है, यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में नाम किसका आता है, अपोजिट वाले का। सो नाम आ जाएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आ गया 3 लाख रुपीज। ओके, कंसाइनमेंट के डेबिट में नाम किसका आ जाएगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज, नाम आ जाएगा कंसाइनमेंट का। तो यहाँ पे आके लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट में 3 लाख रुपीज यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, सो ये फर्स्ट हमने सॉल्व किया। अभी सेकंड पे आते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आके लिखेंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट आ गया है 25,000। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25,000। यहाँ पे हमें कैश अकाउंट बनाना नहीं है, सो यहाँ पे हम इसकी कोई भी इफेक्ट देने वाले नहीं। आ जाते हैं 3rd नंबर पे। कैश और बैंक अकाउंट हमने नहीं बनाया, पीएनएल अकाउंट हमने नहीं बनाया, कंसाइनमेंट अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे आके लिखेंगे बाई कैश बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट कहाँ पे, क्रेडिट में। सो क्रेडिट साइड पे आके लिखेंगे बाई कैश और बैंक अकाउंट 12,000। देन आफ्टर बाई पीएनएल अकाउंट 20,500। तो ये हमने सॉल्व कर दिया 3rd जगह एंट्री। अब आ जाते हैं 4th पे। 4th पे आपको क्या दिया गया है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है, संजय ब्रदर ऑफ सूरत। सो कंसाइनमेंट के डेबिट में आके लिखते हैं टू संजय ब्रोस ऑफ सूरत। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अमाउंट, 80,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000 और संजय ब्रोस ऑफ सूरत मीन्स कंसाइनी के यहाँ पे आके लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 80,000। ओके, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 80,000। सो हमने 4th एंट्री हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी है। अब आ जाते हैं 5th एंट्री पे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी में कौन है, संजय ब्रदर ऑफ सूरत। सो बिल रिसीवेबल का हमें कोई अकाउंट नहीं बनाया, संजय ब्रदर ऑफ सूरत। सो यहाँ पे आकर लिखेंगे हम बाई बिल रिसीवेबल अकाउंट, बाई बिल रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 लाख रुपीज। तो ये 5 नंबर की जनरल एंट्री यहाँ पे हमने सॉल्व कर दी है। अब आते हैं 6 नंबर पे। कैश और बैंक हमने नहीं बनाया अकाउंट। कंसाइनमेंट में डिस्काउंट की एंट्री जाएगी 5,000। नाम किसका आ जाएगा, बिल रिसीवेबल। तो यहाँ लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, ब्रैकेट में कर देंगे डिस्काउंट 5,000। ओके, सो 6 नंबर हो गया। 7 पे आ जाते हैं कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। सो कंसाइनी यहाँ पे आके हम लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं खाली लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अमाउंट है आपका 3,60,000। ओके, सो कंसाइनी के डेबिट में अब आ जाएंगे कंसाइनमेंट के क्रेडिट में। नाम आ जाएगा संजय ब्रोस ऑफ सूरत। सो यहाँ पे आके लिखेंगे बाई संजय ब्रोस ऑफ सूरत 3,60,000।
मैंने आपको पार्ट 1 में ही समझाया था कि अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट पोस्टिंग करना होगा। अगर आप एक बार जगह एंट्री मेमोराइज याद कर लेते हो, फिर जगह एंट्री अगर आपने सॉल्व कर दिया, तो अकाउंट में आपको सिर्फ रिजल्ट पोस्टिंग करना है। तो 7 नंबर तक सॉल्व हो गया। 8 नंबर पे आ जाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी में यहाँ पे मैं संजय ब्रदर्स लिखना भूल गया था, तो आप कंसाइनी पे नाम लिख दीजिए यहाँ पे संजय ब्रोस ऑफ सूरत। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे संजय ब्रोस ऑफ सूरत। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 6000। ओके, तो 6000 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट अकाउंट में 6000। ओके, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया 8 नंबर। 9 नंबर में कमीशन पेबल टू कंसाइनी, सो कमीशन टू कंसाइनी अकाउंट। सो कमीशन अकाउंट हम नहीं बनाते, कंसाइनी अकाउंट हमने यहाँ पे बनाया है। सो उसकी एंट्री देंगे संजय ब्रदर्स के क्रेडिट में जाके बाई कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाई कमीशन अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 18,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18,000। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक मैंने खाली रिजल्ट पोस्टिंग किया है, जनरल एंट्री की मैंने पोस्टिंग की है। अब हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा यहाँ पे, और हमें ये अकाउंट क्लोज कर देना है। सो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था 1000 टेबल का, उसमें से 100 टेबल डिस्ट्रॉय हो गए थे, 800 टेबल यहाँ पे सेल हो गए थे। सो चलिए अब निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सो यहाँ पे एक जनरल एंट्री में थोड़ी सी मिस्टेक है। ये जो कमीशन मैंने लिखा है कमीशन अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट, तो ये कमीशन हमारा कहाँ पे चला जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट पर। सो ये भी आप भी करेक्ट कर लीजिए। सो यहाँ पे आके लिखेंगे हम टू संजय ब्रोस ऑफ सूरत 18,000। जो भी कमीशन हम पे करते हैं हम उसकी एंट्री क्या देते हैं, कमीशन टू संजय ब्रोस ऑफ सूरत। ओके, ये आपको याद रखना है। सो कमीशन जो है वो भी हमारा कहाँ जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में जाता है। सो यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। फाइंड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। सो टोटल टेबल फैन कितने थे, 1000 टेबल फैन थे। 100 क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। सो कितने बचे, 900। और 900 में से 800 जो टेबल है वो क्या हो गए थे, हमारे सेल्स हो गए थे। सो 100 टेबल फैन ऑफ 300 ईच हमारे पास में अभी बचे हुए। सो 100 टेबल ऑफ 300 रुपीज मीन्स 30,000 यहाँ पे आपका हो जाता है। और हम प्लस करेंगे प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर का एक्सपेंस हम पे करेंगे। तो 1000 पे कंसाइनर 25,000 एक्सपेंस करता है, ये मैंने आपको समझा दिया था। सो 100 पे कितना एक्सपेंस वो पे करेगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाता है 2500। उसके बाद में हम प्लस करेंगे एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी का भी एक्सपेंस हम प्लस करेंगे। सो 1000 टेबल था, उसमें से 100 डिस्ट्रॉय हो गया। सो कितना टेबल बचा, 900। और मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि रिमेनिंग गुड्स पे वो 18,000 का एक्सपेंस करता है। सो यहाँ लिखेंगे 900 टेबल पे 18,000 का वो एक्सपेंस करता है और 100 क्या हुआ कि हमारे डिस्ट्रॉय। सो 100 पे वो कितना करेगा एक्सपेंस, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 2000। ओके, सो 900 क्यों आया, क्योंकि 1000 में से 100 डिस्ट्रॉय हो गया था, 900 वहां पे बचा था। सो 900 जो बचा था क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से 800 उसने सेल्स किया था।
और ये 100 क्लोजिंग स्टॉक हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये 100 कौन सा है जो कि लॉस हुआ था वो। तो यहाँ पे करेंगे हम 2000, तो टोटल कर लेंगे तो 34,500 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखेंगे हम 34,500। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें सीधा क्लोज कर देना है। ओके, सो चलिए इसको करके क्लोज। सबसे पहले गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट, सो 3 लाख रुपीस यहाँ पे आ जाएगा। सो 3 लाख रुपीस यहाँ पे भी हम लिख देंगे और 3 लाख रुपीस बैलेंस आ जाएगा। सो ये बैलेंस को हम ट्रांसफर करके टू ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस को हम ट्रांसफर करके ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, सॉल्व करके चाहे ये क्रॉस करो चाहे ये करो, कोई बात नहीं है। सो इसको हम क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके सो 12,000 प्लस करेंगे 20,500 प्लस 3,60,000 प्लस 34,500 मीन्स 4,27,500 आ जाएगा। 4,27,500। अब माइनस करते हैं ऊपर के, माइनस 3 लाख रुपीस माइनस 25,000 माइनस 18,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000 मीन्स यहाँ पे लिख के रहा है 55,000 आ गया। सॉरी, सो 55,000 आ गया। ये चला जाएगा आपका टू पीएनएल अकाउंट में। ओके, सो इसको सॉल्व करके ये वाला अकाउंट ज्यादा है। सो 3,60,000 यहाँ पे भी आ जाएगा 3,60,000 और ये चला जाएगा बाई बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000 प्लस 1 लाख रुपीस प्लस 6,000 प्लस 18,000 माइनस 3,60,000 मीन्स 2,18,000। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का अकाउंट वाला। सो यहाँ पे आपको एक करेक्शन कर लेना है कि जब भी कमीशन पे बाई कंसाइनी आता है, कमीशन पे बाई कंसाइनी, तो उसकी एंट्री मैंने आपको क्या करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो कमीशन भी हम कहाँ पे पे करते हैं, कंसाइनमेंट में उसकी एंट्री जाएगी। सो कमीशन पे बाई कंसाइनी अगर ऐसा दिया गया है आपको, तो उसकी जगह एंट्री क्या हो जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। सो ये आप एक करेक्शन कर लेना। ओके, इसके पहले की जो मैंने एक क्वेश्चन करवाए थे उसमें। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सो समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।